शंकर क्या नहीं दे देते, शिव क्या ना प्रदान कर देते। बस हम सुख की कामना में घर बदल कर देख लेते हैं, हम सुख की कामना में अपनी दुकान बदल कर देख लेते हैं, हम सुख की कामना में अपना व्यापार बदल कर देख लेते हैं, हम सुख की कामना में अपने वस्त्र बदल कर देख लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख की कामना में घर बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, वस्त्र बदल कर देख लिए, दुकान बदल कर देख ली। अब एक बार सुख की कामना के लिए अपना दिल चित्त बदल कर देखना, सुख अपने आप मिल जाएगा। ये मकान नहीं फल रहा, हमने मकान चेंज कर दिया। ये दुकान नहीं फल रही, हमने दुकान चेंज कर दी। ये व्यापार नहीं फल रहा, हमने व्यापार चेंज कर दिया। हम सब कुछ बदल कर देख लिए, तो एक बार अपना मन भी तो बदलो कि आखिर हमारे भीतर ऐसी क्या आसक्ति है, हमारे भीतर ऐसी कौन सी तृष्णा है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा लोभ क्या समा गया है जिसके कारण हम भगवान के पास नहीं जा पा रहे। जब हमारे भीतर से हमारे चित्त को हम बदलेंगे, हमारे मन को हम बदलेंगे, हमारी बुद्धि को, हमारे चिदानंद को हम बदलेंगे, हमारे मन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करेंगे, भगवान से दुनिया के लोग सब शिकायत करते हैं, पर आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भगवान से एक शिकायत करी हो कि तूने मुझे बुद्धि कम दी है। तुम्हारे यहाँ कोई मिला हो तो बता देना ऐसा, जिसने कभी भगवान के सामने जाकर कहा हो कि तूने मुझे बुद्धि कम दी है। दुनिया के लोग शिकायत करते हैं भगवान से, तूने मुझे गाड़ी नहीं दी, तूने मुझे बंगला नहीं दिया, तूने मुझे बेटा नहीं दिया, तूने मुझे बेटी नहीं दी, तूने मुझे शादी नहीं करी, मेरी पत्नी नहीं आई, मेरा पति नहीं मिला, मुझे मकान नहीं दिया, मुझे सरकारी नौकरी नहीं दी, मुझे गवर्नमेंट का जॉब नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ज़मीन नहीं दी, मुझे जायदाद नहीं दी। दुनिया के लोग भगवान से शिकायत करते हैं कि तूने मुझे ये नहीं दिया। आज तक ऐसा शिकायत करने वाला पूरी दुनिया में नहीं मिला जिसने भगवान से कहा हो कि तूने मुझे बुद्धि कम दी, क्योंकि सब अपने आप को श्रेष्ठ बुद्धि वाला मानते हैं, कोई अपने को बुद्धि में कमजोर नहीं मानता। एक श्रेष्ठता आप में है कि आप अपने आप को बुद्धि में कमजोर नहीं मानते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर भगवान की भक्ति में कमजोर कैसे हो सकते हो, उसके भजन में कमजोर कैसे हो सकते हो, आप उसके अनुमोदन में, उसके निवेदन में, उसकी श्रद्धा में अपने कमी कैसे ला सकते हो, उसके विश्वास में अपनी कमी कैसे ला सकते हो। हम अपने भरोसे को प्रबल क्यों नहीं बना पाते। जिस दिन हमारा भरोसा, हम हमारी दृढ़ता परमात्मा के भरोसे पर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं, कोई ईश्वर के लिए, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता, दो तरह के लोग होते हैं जो एक भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और दूसरा वो जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता। अब दोनों का नाम आप बोलिएगा, पहला कौन व्यक्ति कौन है? दो तरह के लोग हैं। पहला कौन सा? जो भगवान के लिए, बोलो जम के बोलो, सब कुछ छोड़ दे। कई लोग कहते हैं हमने घर छोड़ दिया, हमने ये परिवार छोड़ दिया, हमने रिश्ते छोड़ दिए, भगवान के लिए हमने अपना मकान छोड़ दिया, भगवान के लिए हम जंगल में जाकर बैठ गए, भगवान के लिए हमने वानप्रस्थ धारण कर लिया, भगवान के लिए हमने भोजन छोड़ दिया, भगवान के लिए हमने खाना पीना छोड़ दिया, भगवान के लिए हमने सब सुख छोड़ दिया। कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान के लिए,
ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और दूसरा वो होता है जो ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। इसमें सबसे प्रबल कौन सा है? इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? चलो बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, तिलदाने वरा वाले, बोलो जरा, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? पहला है भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना, और दूसरा है भगवान पर सब कुछ छोड़ देना। अब आपके हिसाब से श्रेष्ठ कौन सा है, पहला कि दूसरा? दूसरा। बस आपके लिए ताली बजा लो कि आज आपने श्रेष्ठता का निर्णय दे दिया। ये आपके लिए है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिए, छोड़ने के बाद भी हम जंगल में जाकर बैठ गए, वन में जाकर बैठ गए, गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए, और उसके बाद भी माँ बैठने के बाद भले तुमने छोड़ दिया, उसके बाद भी तुम्हारा मन घर की याद कर रहा है, परिवार याद आ रहा है, मेरी बहू ना जाने कैसी होगी, मेरा पोता ना जाने कैसा होगा, मेरा बेटा ना जाने कैसा होगा, तो फिर भगवान के लिए तुम छोड़े तो फायदा कौन सा हुआ? हमने पहले भी कथा में कहा, संत बनना सरल, साधु बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, सन्यासी बनना सरल, गंगा जी के घाट पर बैठकर तप करना सरल, नर्मदा जी के तट पर बैठकर भगवान की भक्ति करना सरल, यमुना जी के घाट पर रहकर भजन करना सरल, सरयू के घाट पर बैठकर तप करना सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन है घर में रहकर, परिवार में रहकर उनका भरण पोषण करते हुए भगवान का भजन करना, ये कठिन है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। हमने कभी नहीं कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, कथा में आकर बैठ जाओ। हमने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारी दुकान बंद कर दो, कथा में आकर बैठ जाओ। आज तक इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारा परिवार छोड़ दो, कथा में आकर बैठ जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती रही, अपनी नौकरी करो, अपनी चाकरी करो, अपना व्यापार करो, अपना व्यवसाय करो, पर उस व्यापार को, उस व्यवसाय को, उस नौकरी के साथ में इतना सा समय जरूर निकालना कि तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, तुम्हारे मुख से राम नाम कृष्ण नाम निकल जाए, तुम्हारे मुख से भगवान का भजन निकल जाए। क्यों? नौकरी करते, व्यापार करते, तनख्वाह लाते, तुम जितनी कमाई करोगे अपनी बीवी और बच्चों के लिए करोगे, तुम जितना कमाओगे अपने परिवार के लिए कमाओगे, तुम जितनी मेहनत करोगे अपने परिवार के लिए करोगे, अपने परिवार को देने का प्रयास करोगे। और तुमने जो बीमा इकट्ठा करा है, पैसे जोड़ जोड़ कर जो तुमने इकट्ठा करा बीमा, तुम्हारे मरने के बाद भी मिलेगा तो तुम्हारे परिवार को मिलेगा। पर तुम नौकरी करते करते, काम करते करते जो तुमने भजन कर लिया, काम करते करते जो तुमने मंत्र जाप कर लिया, काम करते करते तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, काम करते करते तुम भगवान का भजन कर लिए, तो वो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ में जाने वाला है, अंत समय तक तुम्हारा साथ निभाने वाला है।